नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1260 डिवाइड 15 डिवाइड 7 इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ऑप्शंस 10, 12, 15 और 19 है। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 1260 है। सबसे पहले हमारे पास ये 1260 है। बाद में ये डिवाइड है, डिवीजन है। अब आगे इस 15 को हम 15 बाय 1 लिख सकते हैं। 15 बाय 1 लिख सकते हैं, यानी कि डिवीजन में, यानी कि भाग में, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे फिर से ये डिवाइड है, डिवीजन है। अब आगे सिमिलरली सेम टू सेम हम इस 7 को 7 ओपन 1 लिख सकते हैं। 7 ओपन 1 लिख सकते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में, यानी कि डिनोमिनेटर में, भाग में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक यानी कि 1 हमेशा ऑलवेज होता है, होता ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये 1260 है। सबसे पहले हमारे पास ये 1260 है। अब आगे इस डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं। फिर से एक बार देखो, इस डिवीजन का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन हम इनटू में करते हैं, यानी कि गुणा में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में करते हैं। तो ये बाद वाला संख्या उलट जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, यानी कि मीन्स ये 15 बाय 1 1 बाय 15 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। मतलब कि ये डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 1, ये डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 1 और ये इनटू 1 बाय 15 सेम चीज है, एक ही वस्तु है। अब आगे फिर से हम
इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन गुणा में करते हैं, इनटू में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं, तो ये संख्या, ये बाद वाला संख्या उलट जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि ये 7/1 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, यानी कि 1/7 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ये 1260, ये 1260 को इस 15 से यानी कि 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो, ये 1260 को इस 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 अट्ठे 120 होगा, 15 अट्ठे 120 होगा, यानी कि 15 और 8 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 120 होगा, 120 होगा। अब आगे ये 126 में से ये 126 में से ये 120 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास 6 बचता है। अब आगे ये शून्य, ये 0 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 60 होगा। अब आगे लास्ट में, अंत में, फाइनली 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 और 4 का गुना 60 होगा, यानी कि 15 into 4 60 होगा। इसलिए अब आगे ये 60 में से ये 60 में से ये 60 घटता है, बाद होता है, तो हमें शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स की भागफल यानी कि क्वेश्चन 84 होगा, 84 होगा। मतलब कि इस 1260 में, इस 1260 में इस 15 से इस 84 बार में भाग लगेगा, 84 बार में भाग लगेगा, यानी कि 84 टाइम्स में डिवाइड होगा, 84 टाइम्स में डिवाइड होगा, 84 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि that is ये 84 और 15 का, यानी कि 15 और 84 का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 1260 होगा, 1260 होगा। अब आगे now forward इस 84 में इस 7 से 12 बार में भाग लगेगा, 12 बार में भाग लगेगा, यानी कि 12 टाइम्स में डिवाइड होगा,
12 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि मीन्स की मतलब कि ये 12 और 7 का यानी कि 7 और 12 का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 84 होगा 84 होगा 84 होगा 84 होगा। अब आगे ये 12 और 1 का गुना 12 होगा, बाद में फिर से 12 और 1 का गुना 12 ही होगा, 12 ही होगा, यानी कि ये 12 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 12 ही होगा, यानी कि मीन्स कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 12 होगा 12 होगा। सो therefore ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 3640 डिवाइड 14 इंटू 16 इंटू 340 इक्वल टू क्या होगा? 4000, 4200, 4500 and 5000। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 3640 है 3640 है। अब आगे ये डिवाइड है यानी कि डिवीजन है, भाग है। अब आगे इस 14 को हम 14/1 लिख सकते हैं, 14/1 लिख सकते हैं, यानी कि भाग में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, फिर भी 1 यानी कि 1 यानी कि हमेशा ऑलवेज होता ही है। अब आगे ये इनटू 16 है, आगे ये प्लस 340 है, प्लस 340 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये 3640 है, 3640 है। अब आगे इस डिवाइड का यानी कि डिवीजन का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में करते हैं। तो ये संख्या, ये बाद वाला संख्या यानी कि ये नंबर पलट जाएगा, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि ये 14/1 1/14 हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा, ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, मतलब कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे ये इनटू 16 है, आगे ये प्लस 340 है, प्लस 340 है, प्लस 340 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास प्लस और इंटू है, यानी कि योग और गुणा है,
योग और गुना है। तो अब हमें आगे ये निश्चित करना पड़ता है कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि सबसे पहले गुना करें या योग करें, गुना करें या योग करें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें। तो उसके लिए हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है, हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। तो उसमें सबसे पहले देखो जो ऑर्डर यानी कि क्रम जो होता है, जो काम करने का, वर्क करने का ऑर्डर यानी कि क्रम होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होता है। तो उसमें देखो सबसे पहले ये एम आता है, जो देखो ये एम है। तो एम का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है। आगे ये एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि प्लस होता है। फिर से एक बार हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। तो उसमें सबसे पहले देखो ये एम आता है, तो इस एम का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। आगे इस ए का मतलब एडिशन होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि योग होता है, यानी कि जोड़ होता है। मतलब कि मीन्स की हमें सबसे पहले गुणा करना होता है, बाद में एडिशन करना होता है, जोड़ करना होता है, योग करना होता है। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का गुणा होगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन सभी का प्रोडक्ट होगा। बाद में जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें ये 340 ऐड हो जाएंगे। रिजल्ट में ये 340 ऐड हो जाएंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, इसका पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सरलीकरण करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए, इस 14 को हम 7 into 2 लिख सकते हैं। इस 14 को हम 7 into 2 लिख सकते हैं, यानी कि 7 और 2 का, यानी कि 2 और 7 का गुना ये 14 होगा, 14 होगा, 14 होगा। मतलब कि ये 7 का 2 गुना, यानी कि ट्वाइस, यानी कि 2 ये 14 होगा। रिवर्स भाषा में कहे तो इस 14 का आधा, यानी कि हाफ, यानी कि सेमी, ये 7 होगा, 7 होगा। अब आगे सैम टू सैम सिमिलरली हम इस 364 को 182 into 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार, इस 364 को हम लोग
182 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि इस 182 का डबल यानी कि ट्वाइस यानी कि टू फोल्ड ये 364 होगा। यानी कि मतलब कि इस 364 का हाफ सेमी यानी कि आधा ये 182 होगा 182 होगा। इसलिए अब आगे इसी के साथ ये दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये दो ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि इस 182 को इस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से एक बार, ये 182 को इस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 होता है, यानी कि 7 और 2 का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 14 होता है। अब आगे ये 18 में से ये 14 घटता है तो हमें 4 मिलेगा। अब आगे ये दो नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 42 होगा। इसलिए अब आगे लास्ट में अंत में फाइनली 7 छक्के 42 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा। यानी कि 7 into 6 42 होता है। इसलिए अब आगे ये 42 में से ये 42 घटता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमें शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलता है, 0 मिलता है। यानी कि भागफल यानी कि क्वोशंट 26 होगा, 26 होगा। मतलब कि मीन्स के इस 182 में इस 7 से 26 बार में भाग लगेगा, 26 बार में भाग लगेगा। यानी कि 26 टाइम्स में डिवाइड होगा, 26 टाइम्स में डिवाइड होगा। यानी कि ये 26 और 7 यानी कि 7 और 26 का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 182 होगा, अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 26 और ये 16 का गुणा करना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो, ये 26 और ये 16 का गुणा करना पड़ेगा। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 डिजिट इक्वल टू 10 राइट करना होता है। फिर से एक बार, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 डिजिट इक्वल टू 10 राइट करना होता है। बाद में ये 1 का गुना इस 26 से करना होता है, यानी कि 6 एकम 6 होता है। आगे 2 एकम 2 होता है, यानी कि 26 और 1 का गुना 26 ही होता है। मतलब कि 26 into 1 यानी कि 1 into 26 ही होता है। अब आगे इस 26 का गुना 6 से होगा, यानी कि इस 6 का गुना इस 26 से होगा। तो उसमें सबसे पहले ये 100 का गुना ये 100 के साथ होगा। मतलब
मतलब कि हमें 6 into 6 करना है, 6 into 6 करना है। तो स्पष्ट है कि 6 और 6 का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन 36 होता है, 36 होता है। तो उसमें ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 3 ऊपर कैरी हो जाएगा। अब आगे ये 6 नीचे लिखा जाएगा, ये 6 बिलो राइट होगा। अब आगे 6 और 2 का गुना 12 होगा, 12 होगा। अब आगे 12 में हम ये 3 को जोड़ते हैं तो हमें 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी कि 26 और 6 का गुना ये 156 होता है, 156 होता है। अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, इन दोनों संख्याओं का एडिशन करना होता है, योग करना होता है, सम करना होता है। तो उसमें सबसे पहले 0 + 6 ही होता है। आगे 6 + 5 11 होगा। तो उसमें एक ऊपर चला जाएगा, हासिल हो जाएगा और 1 नीचे आंसर में लिखा जाएगा। अब आगे 2 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आगे 3 में 1 जोड़ते हैं तो हमें 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि 1 + 2 + 1 4 होगा। यानी कि 260 + 156 यानी कि 156 + 260 460 होगा। यानी कि ये 26 और 16 का यानी कि 16 और 26 का गुना ये 416 होगा, 416 होगा, 416 होगा। अब आगे ये शून्य, ये 0 जो बचा हुआ है वो ये 416 के पीछे लग जाएगा। ये शून्य, ये 0, ये 416 के पीछे लग जाएगा। मतलब कि मीन्स कि ये 260 और 16 का यानी कि 16 और 260 का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 4160 होता है, 4160 होता है, 4160 होता है, 4160 होता है। अब आगे इस 4160 में ये 4160 में ये 340 प्लस हो जाएगा, ये 340 प्लस हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 0 + 0 0 ही होगा, 0 + 0 0 ही होगा। अब आगे ये 6 + 4 10 होगा, 10 होगा। इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा, शून्य नीचे लिखा जाएगा। अब आगे ये 3 + 1 4 होगा, आगे 4 + 1 5 होगा और आगे ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही। मीन्स की मतलब कि ये 4160 प्लस 340 ये 4500 होगा, 4500 होगा, 4500 होगा, 4500 होगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 4500 होगा, 4500 होगा, 4500 होगा। यानी कि
रेशियो होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा।